है। यहाँ कोई काम करना नहीं चाहता, मजबूरी में करना पड़ता है। और सुख सारे चाहे हम, हर सुविधा प्राप्त हो जाए, रिमोट बना लिए, लेटे लेटे टीवी चला लें, लेटे लेटे जो है ना सीडी प्लेयर चला लें, ऐसी व्यवस्थाएं बना ली। तो यहाँ तो फिर भी काम करना ही पड़ेगा। वो सारा मजदूरी करके वो जो सुविधा प्राप्त करिए, उसके लिए तो कितने धूप में जाना पड़ेगा, कोई कार्य क्षेत्र जहाँ वहां जाना पड़ेगा। और सतलोक में ये सुविधा आपकी मन से ही हो जाती है। मन इच्छा वहां सब कुछ मिल जाता है। आप एक बार आत्मा से पुकारिए, मुझे वो चीज चाहिए, आपके सामने विद्यमान होगी और आपकी पूंजी कभी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि वहां परमात्मा का खुला भंडारा चल रहा है। इसलिए पुण्यात्माओं, शंखों लहर मेर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोही। मन तो सुख के सागर बसरे, बहुर न ऐसा जसरे, सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी वजम के पड़े जंजीरम। कहते यहाँ क्या सुख है, क्या व्यवस्था है, ये सब अस्थायी सिस्टम है। सारी सोने की लंका होती थी, रावण जैसे योद्धा थे, एक पलक में ऐसा नाश हुआ और कुछ भी हाथ नहीं लगा। तो ये अस्थायी वस्तुएं हैं जो यहाँ तुम सुख भी चाहते हो बनाना, ये आपके साथ नहीं रहेगा। इसलिए मन तू सुख के सागर बसरे, बहुर नहीं ऐसा जसरे। फिर ये समय नहीं मिलेगा। अरस कुरस पर ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नो, गरीब दास ये वक्त जाता रोवोगे इस पैरे में। इस समय को याद करके रोया करोगे, मनुष्य जीवन आपके हाथ से छूट गया, भक्ति ठीक बनी नहीं, फिर बहुत बुरा हाल होगा। इसलिए समझा है तो सिर दर पाओ, और बहुर नहीं रे ऐसा दाओ। सत्साई कर जोरूं विनती करूं, दरों चरण पर शीस, गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं, बांदी जाम गुलाम। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी आर, बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाजे, जो मैं पूत कपूत हूँ, बहुर पिता को लाजे। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक बरे विकारे, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संवारे। बंदे तो कर बंदगी, जे चावे दीदारे, अवसर मानुष जन्म का, मिले न बारंबार। मानुष जन्म पाके, जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना, बनवाया क्या काम।
लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटी, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूटे, नहीं भरोसा देही का, विनस जावे छिन माही, श्वास उश्वास में नाम जपो, और यतन कछु नाही, श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास को, आवण हो कि न हो, वो पृथ्वी पति चकवे गए, जिनके चक्र चलन थे, रावण सरीखे कौन गणे, ऐसे गए अनंत। परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ दी, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, वो हमारे सब आत्माओं के पिता हैं, परम पिता हैं, परमेश्वर हैं। उस परमेश्वर को हम काल के जाल में फंसी हुई आत्माओं की याद बहुत सताती है। हमने ऐसी भयंकर गलती की थी, लेकिन फिर भी ये पिता है, परम पिता है, फिर भी हमारे पीछे पीछे घूम रहा है कि किसी प्रकार तुम मुझे पहचान लो, अपने सतलोक में चलो, जहां से तुम आए हो, वहां तुम्हारे मकान खाली पड़े हैं, वहां तुम्हारी सारी संपत्ति रखी है, तुम इस काल के साथ यहां इस गंदे लोक में आ गए। लेकिन हम अपने पिता को नहीं पहचान पाते, क्योंकि काल भगवान ने हमारे साथ पग पग पर धोखा किया हुआ है, हमारे को इस झूठे लालच में फंसा रखा है। ये तेरी संपत्ति है या तेरी संतान है, ये तेरे माता है, ये तेरी पिता है। अपने 3 पुत्रों को एक एक विभाग का प्रभु बना रखा है, स्वामी बना रखा है, मालिक बना रखा है। ब्रह्मा जी में को रजोगुण बना दिया, इस काल भगवान ने इनके साथ भी धोखा कर रहा है। ये ब्रह्मा जी को रजोगुण युक्त कर दिया, और उस रजोगुण ब्रह्मा के शरीर से निकल रही वो वासना हम सभी प्राणियों को प्रभावित कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप हम यहाँ पर संतान उत्पत्ति करते हैं और यहाँ संपत्ति आधी जोड़ने की, अच्छे ठाठ बाट करने की एक नियत बना रखी है। हम इसी काम लगे रहते हैं। अपने दूसरे पुत्र विष्णु जी को सतोगुण युक्त बना रखा है, जिसके शरीर से निकल रही वो निर्गुण जो शक्ति है, वो गुप्त रूप से हम सभी प्राणियों को प्रभावित किए हुए है, जिसके कारण हम यहाँ पर एक दूसरे में भाई बहन का नाता, पति पत्नी का रिश्ता, माता पिता में मोह, बान भाई का आपस में प्रेम, संपत्ति के अंदर हमारा मोह, अपनापन,
ये इतना जबरदस्त लगा दिया, हमारे बस की बात नहीं है। हम यहाँ इस झूठे लालच में लगे रहते हैं। 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, ना पुत्र साथ जाता है, ना पत्नी साथ जाती है। पत्नी मर जाती है तो ना पति साथ जाता है। और 1 सेकंड पहले वो ना जाने क्या क्या उम्मीदें लगाए बैठा था, क्या आशा लगा रखी थी, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, और 1 सेकंड के बाद ना जाने कहाँ और किस जूनी में जाकर के कष्ट उठाएगा। अब तीसरा जो इसका पुत्र है काल का, शंकर भगवान, शिव भगवान जो है, उसको तमोगुण युक्त कर दिया, जिस कारण से हम प्रभावित होते हैं। जरा सी बात पर कितना प्रिय मित्र हो, पिता हो, माँ हो, बाण हो, भाई हो, पत्नी पति हो, बेटा बेटी हो, जब झगड़ा कर बैठते हैं। और नौबत यहां तक भी आ जाती है कि हम एक दूसरे को मार डालते हैं। तो ये संहार करने की ड्यूटी शिव भगवान को दे रखी है काल भगवान ने। इस प्रकार हम इन तीनों भगवानों के माध्यम से ये अपना यहाँ का राजपाट व्यवस्थित किए हुए हैं। और पूर्ण परमात्मा के विषय में ये किसी को परिचित नहीं होने देता। अपने नकली संत भेज के दंत कथा, लोक वेद, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान, शास्त्र विरुद्ध साधना पूरे मानव समाज में प्रवेश करा देता है। इसको ये डर रहता है, चिंता बनी रहती है कि कहीं इसको पूर्ण परमात्मा का ज्ञान ना हो जाए प्राणी को, और ये तेरे जाल से निकल जाए तो फिर 1 लाख जीव कहां से खाएगा। इसलिए ये विलियन का रोल करता है, ये एक खलनायक का रोल करता है। ये हमें भगवान दिखाई देता है, यहाँ सब वस्तु नजर आती हैं, सेब संतरे के बाग, केले, काजू किशमिश, अखरोट, बादाम, अंगूर की बेल, और बड़ा सुंदर जो है पानी, जल, और फिर आहार जैसे गेहूं, चना, बाजरा, जवार, फिर ना पता कितने प्रकार की जड़ी बूटियां हमारे को दे रखी हैं। और किस प्रकार दिन रात हो रहे हैं, कैसी सुंदर हवा चल रही है। हम ये सोचते हैं ये भगवान बहुत दयालु है, देख परमात्मा ने कितनी सुविधा हमें दे रखी है। लेकिन ये सुविधा तो ऐसी है जैसे कसाई बकरे पालता है, उसका उसमें स्वार्थ निहित होता है और उन बकरों के लिए सब सुविधा देता है। उन सुविधाओं को प्राप्त करके वो भोले बकरे ये समझ बैठते हैं ये हमारा मालिक है, ये देख कितनी हमारी सेवा करता है, कितनी देखभाल करता है। और वो काल किस उद्देश्य, कसाई किस उद्देश्य से उनको रखे हुए है, किस उद्देश्य से पाल रहा है, वो बकरे नहीं समझ सकते, वो बकरी नहीं समझ सकती। ठीक इसी प्रकार इस काल ने हमारे को अपने स्वार्थ वशियां पर रोक रखा है। और जब चाहता है किसी का बेटा मरो चाहे बेटी मरो, किसी के पूरा परिवार मरो। जैसे कसाई जब आता है उस बकरों के बाड़े में, बकरों के समूह में, तो वो भोली आत्माएं उससे अपना मालिक समझकर प्यार करती हैं, उसको अगले पैर उठाकर उसको चाटती हैं, हाथ चाटते हैं, उसका लाड करते हैं कि ये हमारा मालिक है, हमें बहुत सुविधा देता है। और वो कसाई ऐसे बाजू पकड़कर देखता है तो वो उसको प्यार से चाटते हैं। वो सोचते हैं कि ये तुम्हें प्यार कर रहा है, और वो देख रहा होता है यो कै किलो का हो गया, यो कितने का बिकेगा बकरा, वो देख इसलिए रहा होता है। इसी प्रकार जब उसको कहीं से आदेश आ जाता है कि 20 बकरे लाओ,
उसमें ना देखता है किसका बेटा है, किसकी बेटी है, किसकी माँ है, किसका भाई है, किसकी बहन है। वो तो लेकर लाठी और जितने 20 गिन कर आंख ले जाता है और काट डालता है। ठीक इसी प्रकार ये काल भगवान जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पूज्य पिताजी हैं, इसने हमारे साथ ऐसा किया हुआ है।